नमस्कार मित्रों। आज देश में बहुत चर्चा हो रही है यूसीसी के बारे में और लगातार न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है। और उसका कारण ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूसीसी का जिक्र किया और जो इसके पक्ष में हैं, जो इसके विपक्ष में हैं, सभी लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ विपक्षी पार्टियां भी यूसीसी में सरकार के साथ खड़ी दिख रही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है वो बीजेपी का बड़ा कोर मुद्दा है 370 और राम मंदिर के साथ, और उनके एजेंडा में, उनके मैनिफेस्टो में वो हमेशा से रहा है। तो उनके लिए कोई नई बात ये नहीं है यूसीसी। और बेसिकली जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने क्रिमिनल लॉज तो बनाए और सारे लॉज बनाए और भारतीय संविधान में उनको शामिल भी किया गया। और जो भी लॉज बने वो सबके लिए एप्लीकेबल हुए। लेकिन तो फिर यूसीसी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? कुछ अभी भी ऐसे कानून हैं जो यूनिफॉर्म नहीं हैं, जिनमें विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का, इनहेरिटेंस का। तो ये सारे जो कानून हैं ये मेनली हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब के लिए तो एक हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग है, क्योंकि वो अपने मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से चलते हैं इन कानूनों के लिए। क्रिमिनल कानून में वो भारतीय संविधान को ही मानते हैं, और किसी तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का कानून होता है उसमें भी वो भारतीय संविधान को मानते हैं। लेकिन इस तरह के लिए वो अपने मुस्लिम लॉ बोर्ड पे ही चलते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? अगर आपको कानून का परिपालन करना है तो आप सभी कानून, जो भी ये कानून हैं, उनको भी उसी दृष्टि से माने। लेकिन नहीं, उनको धीरे धीरे जो उनका वृहद सोच है वो ये है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो शरीयत की तरफ मुड़ें, मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ मुड़ें, और धीरे धीरे वो उसका आधिपत्य बढ़े। तो ये उनकी सोच है फ़िलहाल। लेकिन यूसीसी एक हद तक के बाद भी सच है कि यूसीसी के आने से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक संपूर्ण उसके सुधार की प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग एक ही चैनल में आएंगे। और जो मेनली मुस्लिम महिलाएं हैं उनके प्रति जिस तरह का अत्याचार और वो है वो भी दूर होगा इसके लागू होने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है कि यूसीसी क्या, अगर सरकार ने पास करा भी लिया तो क्या उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही दिख रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों की चीज़ें अगर आप देखिए, घटनाएं देखिए, चाहे वो फॉर्म लॉज हो, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, संसद से पास करने के बाद जब सड़कों पे तांडव शुरू हुआ है दिल्ली की ट्रैक्टरों के द्वारा, लाल किले पे चढ़ के खालिस्तानी समर्थित लोगों के द्वारा, तो प्रधानमंत्री को खुद टीवी चैनल पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और उन्होंने उस फॉर्म लॉज को वापस ले लिया जो किसानों के लिए बहुत हितकारी था, देश के लिए बहुत हितकारी था, उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा आप कारण देखिए, सीए का इम्प्लीमेंटेशन, सीए का बनाना। जब सीए को इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसमें 1% भी मुसलमानों को कहीं कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी हर सिटी में उससे रिलेटेड आंदोलन शुरू हो गए। और दिल्ली में तो शाहीन बाग में 1 साल तक एक रास्ते को कवर करके रखा गया और संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पे जाते थे, सारे पार्टियों के नेता वहाँ पे जाते थे, विज़िट करते थे, लेकिन उस आंदोलन को वहाँ पे समाप्त नहीं किया गया, उसको फलने फूलने दे गया, राजनीतिक बयानबाजी का गलियारा बनाया गया उसको, जिसके कारण ये हुआ, जिसकी परिणति ये हुई कि वहाँ पे दिल्ली में एक सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक हिंदुओं की मृत्यु हुई। तो अब ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि क्या यूसीसी सरकार पास करने के बाद क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो अभी जो 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस दिखा रहा है वो तो दिखा रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सीए में जहाँ पे वो मुस्लिम समाज या मुस्लिम उसका कहीं कभी कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद भी जब इतना विरोध हुआ तो यूसीसी जहाँ पे उनके कानूनों को चेंज किया जा रहा है, क्या उसको सहज स्वीकार करेंगे? वो क्या हिंदू समाज की तरह वो सहिष्णु हैं? अभी आपने देखा होगा आदि पुरुष जो मूवी आई, उसमें इतनी चीज़ें काल्पनिक दिखाई गई, इतनी भी सब चीज़ें वर्णित हैं, सबके वेश हैं, भाषा है, परिवेश है, सब चीज़ें वर्णित हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, और अब जगह जगह हर साल होती है वो दशहरे के माध्यम से। फिर भी
निर्माता और प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या खुरपेच आए कि उन्होंने क्या दिखाया है भगवान ही जाने, लेकिन किसी भी हिंदू ने कहीं भी निकल के उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। हालांकि फिल्म महा फ्लॉप हुई है और मेगा फ्लॉप हुई है जिसे कह सकते हैं। और तो ये हिंदुत्व की सहिष्णुता है। क्या इस तरह की सहिष्णुता मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिम लोग ला पाएंगे, जिन्होंने राम मंदिर का रिज़ल्ट आने के बाद भी कहा कि हम इसके कानून को, इसके जो रिज़ल्ट है उसको नहीं मानेंगे। हालांकि वो पहले कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को मानेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा डाउट क्रिएट करती हैं मन में कि यूसीसी का पहले तो ड्राफ्ट आया कि उसमें क्या रहता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे सरकार करती है। यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी अगर उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करे तो सनातन और हिंदू धर्म का ज़्यादा भला हो सकता है यूसीसी से ज़्यादा, और उससे हो सकता है कि बीजेपी की 40 से 50 सीटें भी बढ़े। वो दो चीज़ें हैं, एक तो वक्फ बोर्ड और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली है क्या? वक्फ बोर्ड 1954 में अपने संविधान में आया, इंट्रोड्यूस किया गया और 1995 में उसमें चेंजेस किए गए, ज़्यादा उसको अथॉरिटी दे दी गई। आप जितनी पार्कों पे, सड़कों पे, चौराहों पे, जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, द्वारिका के द्वीपों में जितने भी मज़ारेबंदी देख रहे हैं जो दिनों दिन रातों रात खड़ी हो जाती हैं और उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो वक्फ बोर्ड के ही रूल के कारण है। उनको इतनी अथॉरिटीज़ दी गई हैं कि आप अगर मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और किसी मुस्लिम की सोसाइटी है, उसने वक्फ बोर्ड को अगर वो दान कर दी तो वो आपके निजी फ्लैट भी उस वक्त के पास चले जाएंगे। आश्चर्य होगा ये सुनकर कि देश की आर्मी और देश के रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसको इतनी स्वायत्तता क्यों दी गई, इसको इतने राइट्स क्यों दिए गए? क्योंकि उसका भी कारण है। कांग्रेस ने समाज को इतना बांटा कि उन्होंने शाहबानो प्रकरण को ढकने के लिए, जिसमें एक वृद्ध महिला जिसको तलाक दे दिया गया था, मुस्लिम महिला, और उसको गुजारा भत्ते के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको पलट दिया अपने 400 सांसदों के बल के बूते। तो उसको ढकने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। उसके बाद जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और उसका काफ़ी हद तक जो एडवांटेज था वो बीजेपी को मिला, तो उसको फिर हैंडल करने के लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ही दो तरह के कानून लेके आई। एक जो ये वक्फ बोर्ड का है, जो उसमें ज़्यादा उनको अधिकार देने का है, दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी ऐसा ही है कि 1947 के पहले जितने भी धार्मिक संस्थान थे, धार्मिक चीज़ें थी, उनमें जो चेंज हुआ वो पूर्ववत नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप अपने मंदिरों पे, अब ये तो एक तरह से पूरी तरह से हिंदुओं के साथ अन्याय है कि 1947 के पहले सब मंदिर तोड़े गए और उनको मस्जिद या चर्च में परिवर्तित किया गया, तो आप उनको फिर से रिक्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो है पूरी तरह से एक तरफा फैसले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने भारतीय समाज में सरकारों ने किस तरह हिंदुओं सनातन की आस्था का मखौल उड़ाया है इस तरह के कानून ला के। वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी है कहाँ बराबरी है? आप बताइए। आपको हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। आपकी मंदिरों को पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। उसमें जो ट्रस्ट बनते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, या कई जगह तो ट्रस्टों में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी होते हैं, जबकि जो जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मज़ार हैं, सब गवर्नमेंट के कोई कंट्रोल में नहीं है। तो आपके मंदिरों का पैसा भी आपके पास नहीं रहता, मंदिरों के पास नहीं रहता है। अगर वो 1000 रुपये का टिकट लगाते हैं तो 200 रुपये ही मंदिर के पास जाता है, 800 रुपये तो ट्रस्ट के पास जाता है। और ट्रस्ट किसके अधीन है, ये अलग मुद्दा है। तो अगर इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाए, इन सब पहलुओं को सॉल्व किया जाए, तो ये हिंदुओं के और सनातन के भले के लिए ज़्यादा ही सही रहेगा और दूरगामी फैसले डालेगा। तो सरकार इस दिशा में भी सोचे और इस दिशा में भी कार्य करे, जो उसने अभी तक नहीं किया है पिछले 9 सालों में। तो आगे ये आशा है कि वो
इस 17 जुलाई से मानसून सत्र आ रहा है, तो कुछ निर्णय लेंगे जो दिखेंगे सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आज देश में बहुत चर्चा हो रही है यूसीसी के बारे में और लगातार न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है। और उसका कारण ये है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूसीसी का जिक्र किया और जो इसके पक्ष में है, जो उसके विपक्ष में है, सभी लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। तो कई कुछ विपक्षी पार्टियां भी यूसीसी में सरकार के साथ खड़ी दिख रही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूसीसी समान नागरिक संहिता जो है वो बीजेपी का बड़ा कोर मुद्दा है 370 और राम मंदिर के साथ, और उनके एजेंडा में, उनके मैनिफेस्टो में वो हमेशा से रहा है। तो उनके लिए कोई नई बात ये नहीं है यूसीसी। और बेसिकली जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने क्रिमिनल लॉज तो बनाए और सारे लॉज बनाए और भारतीय संविधान में उनको शामिल भी किया गया। और जो भी लॉज बने वो सबके लिए एप्लीकेबल हुए। लेकिन तो फिर यूसीसी की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? कुछ अभी भी ऐसे कानून हैं जो यूनिफॉर्म नहीं हैं, जिनमें विवाह का, तलाक का, उत्तराधिकार का, इनहेरिटेंस का। तो ये सारे जो कानून हैं ये मेनली हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब के लिए तो एक हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग है, क्योंकि वो अपने मुस्लिम लॉ बोर्ड के हिसाब से चलते हैं इन कानूनों के लिए। क्रिमिनल कानून में वो भारतीय संविधान को ही मानते हैं, और किसी तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का कानून होता है उसमें भी वो भारतीय संविधान को मानते हैं। लेकिन इस तरह के लिए वो अपने मुस्लिम लॉ बोर्ड पे ही चलते हैं। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? अगर आपको कानून का परिपालन करना है तो आप सभी कानून, जो भी ये कानून हैं, उनको भी उसी दृष्टि से मानें। लेकिन नहीं, उनको धीरे धीरे जो उनका वृहद सोच है वो ये है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो शरीयत की तरफ मुड़ें, मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ मुड़ें और धीरे धीरे वो उसका आधिपत्य बढ़े। तो ये उनकी सोच है फ़िलहाल। लेकिन यूसीसी एक हद तक के बाद भी सच है कि यूसीसी के आने से हिंदुओं को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक संपूर्ण उसके सुधार की प्रक्रिया है जिसमें सभी लोग एक ही चैनल में आएंगे। और जो मेनली मुस्लिम महिलाएं हैं उनके प्रति जिस तरह का अत्याचार और वो है वो भी दूर होगा इसके लागू होने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बाधा है कि यूसीसी क्या अगर सरकार ने पास करा भी लिया तो क्या उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाएगी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही दिख रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 सालों की चीज़ें अगर आप देखिए, घटनाएं देखिए, चाहे वो फॉर्म लॉज हो जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, संसद से पास करने के बाद जब सड़कों पे तांडव शुरू हुआ है दिल्ली की ट्रैक्टरों के द्वारा, लाल किले पे चढ़ के खालिस्तानी समर्थित लोगों के द्वारा, तो प्रधानमंत्री को खुद टीवी चैनल पे आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और उन्होंने उस फॉर्म लॉज को वापस ले लिया जो किसानों के लिए बहुत हितकारी था, देश के लिए बहुत हितकारी था, उसको वापस लेना पड़ा। दूसरा आप कारण देखिए सीए का इम्प्लीमेंटेशन, सीए का बनाना। जब सीए को इम्प्लीमेंट किया गया, हालांकि वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और उसमें 1% भी मुसलमानों को कहीं कोई नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी हर सिटी में उससे रिलेटेड आंदोलन शुरू हो गए। और दिल्ली में तो शाहीन बाग में 1 साल तक एक रास्ते को कवर करके रखा गया और संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ पे जाते थे, सारे पार्टियों के नेता वहाँ पे जाते थे, विज़िट करते थे, लेकिन उस आंदोलन को वहाँ पे समाप्त नहीं किया गया, उसको फलने फूलने दे गया, राजनीतिक बयानबाजी का गलियारा बनाया गया उसको, जिसके कारण ये हुआ, जिसकी परिणति ये हुई कि वहाँ पे दिल्ली में एक सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें 50 से अधिक हिंदुओं की मृत्यु हुई। तो अब ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि क्या यूसीसी सरकार पास करने के बाद क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो अभी जो 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस दिखा रहा है वो तो दिखा रहा है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि सीए में जहाँ पे वो मुस्लिम समाज या मुस्लिम उसका कहीं कभी कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके बाद भी जब इतना विरोध हुआ तो यूसीसी जहाँ पे उनके कानूनों को चेंज किया जा रहा है, क्या उसको सहज से स्वीकार करेंगे वो? क्या हिंदू समाज की तरह वो सहिष्णु हैं? अभी आपने देखा होगा आदि पुरुष जो मूवी आई
उसमें इतनी चीज़ें काल्पनिक दिखाई गई, इतनी भी जो जो चीज सब चीज़ें वर्णित हैं, सबके वेश हैं, भाषा है, परिवेश है, सब चीज़ें वर्णित हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, और जगह जगह हर साल होती है वो दशहरे के माध्यम से। फिर भी निर्माता और प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या खुरपेच आई कि उन्होंने क्या दिखाया है भगवान ही जाने, लेकिन किसी भी हिंदू ने कहीं भी निकल के उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। हालांकि फिल्म महा फ्लॉप हुई है और मेगा फ्लॉप हुई है जिसे कह सकते हैं। और तो ये हिंदुत्व की सहिष्णुता है। क्या इस तरह की सहिष्णुता मुस्लिम धर्म गुरु या मुस्लिम लोग ला पाएंगे, जिन्होंने राम मंदिर का रिज़ल्ट आने के बाद भी कहा कि हम इसके कानून को, इसके जो रिज़ल्ट है उसको नहीं मानेंगे। हालांकि वो पहले कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को मानेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा डाउट क्रिएट करती हैं मन में कि यूसीसी का पहले तो ड्राफ्ट आया कि उसमें क्या रहता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे सरकार करती है। यहाँ पे दो बातें हैं कि अगर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी अगर उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करे तो सनातन और हिंदू धर्म का ज़्यादा भला हो सकता है यूसीसी से ज़्यादा, और उससे हो सकता है कि बीजेपी की 40 से 50 सीटें भी बढ़ें। वो दो चीज़ें हैं, एक तो वक्फ बोर्ड और दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली है क्या? वक्फ बोर्ड 1954 में अपने संविधान में आया, इंट्रोड्यूस किया गया, और 1995 में उसमें चेंजेस किए गए, ज़्यादा उसको अथॉरिटी दे दी गई। आप जितनी पार्कों पे, सड़कों पे, चौराहों पे, जंगलों में, उत्तराखंड के जंगलों में, द्वारिका के द्वीपों में जितने भी मजारेबंदी देख रहे हैं जो दिनों दिन रातों रात खड़ी हो जाती हैं और उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो वक्फ बोर्ड के ही रूल के कारण है। उनको इतनी अथॉरिटीज़ दी गई हैं कि आप अगर मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और किसी मुस्लिम की सोसाइटी है, उसने वक्फ बोर्ड को अगर वो दान कर दी तो वो आपके निजी फ्लैट भी उस वक्त के पास चले जाएंगे। आश्चर्य होगा ये सुनकर कि देश की आर्मी और देश के रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो इसको इतनी स्वायत्तता क्यों दी गई, इसको इतने राइट्स क्यों दिए गए? क्योंकि उसका भी कारण है। कांग्रेस ने समाज को इतना बांटा कि उन्होंने शाहबानो प्रकरण को ढकने के लिए, जिसमें एक वृद्ध महिला जिसको तलाक दे दिया गया था, मुस्लिम महिला, और उसको गुजारे भत्ते के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको पलट दिया अपने 400 सांसदों के बल के बूते। तो उसको ढकने के लिए उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। उसके बाद जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला और उसका काफ़ी हद तक जो एडवांटेज था वो बीजेपी को मिला, तो उसको फिर हैंडल करने के लिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ही दो तरह के कानून लेके आई। एक जो ये वक्फ बोर्ड का है, जो उसमें ज़्यादा उनको अधिकार देने का है, दूसरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी ऐसा ही है कि 1947 के पहले जितने भी धार्मिक संस्थान थे, धार्मिक चीज़ें थी, उनमें जो चेंज हुआ वो पूर्ववत नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप अपने मंदिरों पे, अब ये तो एक तरह से पूरी तरह से हिंदुओं के साथ अन्याय है कि 1947 के पहले सब मंदिर तोड़े गए और उनको मस्जिद या चर्च में परिवर्तित किया गया, तो आप उनको फिर से रिक्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो है पूरी तरह से एक तरफा फैसले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अपने भारतीय समाज में सरकारों ने किस तरह हिंदुओं सनातन की आस्था का मखौल उड़ाया है इस तरह के कानून ला के। वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी है कहाँ बराबरी है? आप बताइए। आपको हमेशा 2M दर्जे का नागरिक समझा गया। आपकी मंदिरों को पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। उसमें जो ट्रस्ट बनते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, या कई जगह तो ट्रस्टों में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस भी होते हैं, जबकि जो जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी मज़ार हैं, सब गवर्नमेंट के कोई कंट्रोल में नहीं है। तो आपके मंदिरों का पैसा भी आपके पास नहीं रहता, मंदिरों के पास नहीं रहता है। अगर वो 1000 रुपये का टिकट लगाते हैं तो 200 रुपये ही मंदिर के पास जाता है, 800 रुपये तो ट्रस्ट के पास जाता है। और ट्रस्ट किसके अधीन है, ये अलग मुद्दा है। तो अगर इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाए, इन सब पहलुओं को सॉल्व किया जाए, तो ये हिंदुओं के और सनातन के भले के लिए ज़्यादा ही सही रहेगा।
और दूरगामी फैसले डालेगा। तो सरकार इस दिशा में भी सोचे और इस दिशा में भी कार्य करे, जो उसने अभी तक नहीं किया है पिछले 9 सालों में। तो आगे ये आशा है कि वो इस 17 जुलाई से मानसून सत्र आ रहा है तो कुछ निर्णय लेंगे जो दिखेंगे सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।